राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली पुलिस की एक ड्राइव जारी है और ये ड्राइव है अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित करने की और चिन्हित करके जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठी रह रहे हैं उन्हें वापस उनके देश डिपोर्ट करने की। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम जहांगीरपुर से लेकर सदर बाजार तक के एरिया में घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने 5 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने जिन 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है, ये बांग्लादेशी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे, जिसमें 2 बांग्लादेशियों को सदर बाजार इलाके से पकड़ा है। पुलिस ने बाकी 3 बांग्लादेशियों को बाहरी जिले से पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी बनवा रखे थे। दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली के अलग अलग जिलों में उन इलाकों में जाकर वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है जो झुग्गी बस्ती वाले इलाके हैं या फिर क्लस्टर एरिया हैं। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके के नई बस्ती में मौजूद हैं। यहां पर आप देखें कि जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो लगातार स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव के लिए पहुंची हुई हैं। दरअसल ये स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव सिर्फ इसलिए चला जा रहा है ताकि जो अवैध रूप से भारत में बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आप देखिए बाकायदा एक पूरा परफॉर्मा है जिसे भरा जा रहा है पुलिस के द्वारा, जिसमें तमाम डिटेल्स जो है वो ली जा रही है, जिसमें नाम, पता, एड्रेस और जो मोबाइल नंबर हैं वो, इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट की डिटेल, उनके सोशल मीडिया हैंडल की डिटेल, इसके अलावा वो दिल्ली में कब से रह रहे हैं और क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, ये तमाम डिटेल ली जा रही है। इसके साथ साथ जो तमाम जरूरी दस्तावेज हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट अगर उनके पास है तो वो तमाम डिटेल्स ली जा रही हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की टीम है जो कि इस वक्त सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके में पहुंची हुई है और एक एक घर का दरवाजा नॉक करके तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। तकरीबन 70 सवाल। पुलिस जो है वो लगातार ये ड्राइव चला रही है। ऐसे इलाकों में पुलिस पहुंच रही है जहां अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की जानकारी पुलिस को मिल रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी इस ड्राइव के दौरान उस वक्त चौंक गई जब एक शख्स जिसे बहुत साल पहले डिपोर्ट कर दिया गया था वो वापस भारत में ही, दिल्ली में ही रहता हुआ नजर आया। उस शख्स का नाम है फारूक, जो कि एक बांग्लादेशी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में जो शख्स है उसका नाम फारूक है, जिसे दिल्ली पुलिस ने 13 साल बाद दूसरी बार गिरफ्तार किया है। एक बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, पुलिस इस पर कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके 13 साल बाद पुलिस इसे फिर अवैध रूप से दिल्ली में रहते हुए गिरफ्तार करती है। इसे साल 2012 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था, जब दिल्ली पुलिस ने इसके पिता बिलाल समेत 6 लोगों को पकड़ा था, जिसके बाद इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था और लेकिन फिर ये दोबारा दिल्ली पहुंच गया और इस बार तो इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी थे। दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए हुए है और इसी दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिल्ली पुलिस ने 5 उन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे, जिनमें से 2 जो हैं वो सदर बाजार इलाके से पकड़े गए हैं। इन दोनों के नाम फारूक और बिलाल हैं, ये दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं और बाकी जो 3 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध रूप से रह रहे थे दिल्ली में वो बाहरी जिले से पकड़े गए हैं। फिलहाल जो फारूक है इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और जो इसका पिता है बिलाल वो इस वक्त जेल में है। दरअसल उसके ऊपर रॉबरी का मुकदमा दर्ज है और इसके ऊपर भी जो है चोरी और रॉबरी के 2 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि जो बिलाल है वो अपने दोनों बेटे फारूक, फैजल और दोनों बेटियां काजल और जैनती के साथ अपनी बीवी समेत यहां पर रह रहा था। 2012 में डिपोर्ट भी किए गए थे, लेकिन उसके बाद ये एक बार फिर यहां पर आ गए और फिलहाल इस वक्त ये पुलिस की कस्टडी में है। इनके पास से जो है दिल्ली पुलिस को जो वोटर आईडी कार्ड हैं वो भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इसी तरीके से स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाकर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब देखिए, ये फारूक नाम का जो शख्स एक बार फिर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है, इसे पहले भी पुलिस अपनी कार्रवाई में पकड़ चुकी है। ये अवैध रूप से दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली पुलिस ने 13 साल पहले बिलाल और उसकी फैमिली के जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था उसमें बिलाल का बेटा फारूक और फैजल के अलावा 2 बेटियां काजल और जयंती भी शामिल थीं। इसके अलावा उसकी पत्नी खातिजा को भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में रहने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद बिलाल को छोड़कर बाकी 5 को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन डिपोर्ट के बाद फारूक एक बार फिर दिल्ली पहुंच गया और इस बार फेक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि
वैलिड डॉक्यूमेंट बनवाकर रह रहा था। दिल्ली पुलिस लगातार स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए। इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ नॉर्थ जिले के डीसीपी हैं राजा भाटिया जी। सर, बांग्लादेशी पकड़े हैं कुछ आपने, क्या कुछ उनकी डिटेल है, कहाँ से पकड़े गए हैं, क्या उनकी हिस्ट्री? जी, हमने अभी जो स्पेशल ड्राइव लास्ट काफ़ी टाइम से चल रही है उसके अंदर हमने डोर टू डोर वेरिफिकेशन तो किया हुआ ही है। उसके अलावा हम लोगों ने जो सीक्रेट इन्फॉर्मर्स हैं उनके थ्रू भी हमने ये जानकारी जुटाने की कोशिश करी कि कहाँ पे इलीगली स्टेइंग बांग्लादेशीज़ या फॉरेनर्स रोहिंग्या हो सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्शन लेना था। तो उसी ड्राइव के तहत हम लोगों ने अभी लास्ट 2 दिन के अंदर 2 बांग्लादेशी फादर एंड सन, इन दोनों को हमने डिटेन किया है। तो उन दोनों की अब डिपोर्टेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसमें फ़ादर का नाम है मोहम्मद बिलाल और वो 56 साल का है और परिसपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का रहने वाला है। और उसका बेटा है फ़ारूक, वो 26 साल का है। दोनों यहीं पे सदर के पास ही रह रहे थे, नई बस्ती के अंदर। और दोनों ही जो हैं वो केबल जो होती है इंटरनेट के लिए केबल जो बिछाते हैं उसका वो काम करते थे। सर, ये पूरे परिवार के साथ रहते थे और 2012 में बताया जा अब रहा है। दिल्ली पुलिस इन लोगों की कुंडली खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसकी मदद से ये लोग दिल्ली में आकर बस गए। एक बार डिपोर्ट करने के बावजूद ये वापसी आखिरकार इनकी कैसे हुई। लेकिन दिल्ली के जिस इलाके से इन लोगों को पकड़ा गया है वो इलाका कैसा है, वो एरिया कैसा है, और वो एरिया ये नई बस्ती घुसपैठियों के लिए सेफ हाउस क्यों बना हुआ है, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके से जिन 2 अवैध रूप से बांग्लादेशी जो रह रहे थे उनको पकड़ा है। बिलाल और फारूक जो दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं, वो इसी घर में जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहे थे और कल उन्हें जो है दिल्ली पुलिस ने यहां से डिटेन किया, जिसमें से जो बिलाल है उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज था, जो कि जिसके चलते उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। और जो बिलाल है उसको भेजा, और जो फारूक है वो अभी पुलिस कस्टडी में है, उसको डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बिलाल और फारूक जो हैं वो पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ यहां पर रहते थे। लेकिन साल 2012 में पूरे परिवार को दिल्ली पुलिस ने डिपोर्ट किया था, लेकिन बावजूद इसके एक बार वो फिर वापस अवैध तरीके से हिंदुस्तान आ गए थे और यहां पर रह रहे थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां से दिल्ली पुलिस ने, सदर बाजार थाना क्षेत्र की पुलिस ने दोनों बाप बेटा को डिटेन किया था, जिसमें से जो बिलाल है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया आपराधिक मुकदमे के चलते, और जो फारूक है वो अभी पुलिस की हिरासत में है, उसको डिपोर्ट करने की तैयारी पुलिस कर रही है। अब देखिए, डिपोर्ट के बाद फारूक वापस दिल्ली कैसे पहुंचा, वापसी में फारूक की मदद किसने की, इसका लिंक तलाशने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि जिस घुसपैठिए को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था वो इतनी आसानी से दिल्ली वापसी कैसे कर लेता है, और इस बार जाली दस्तावेजों के साथ नहीं बल्कि वैलिड दस्तावेजों के साथ वो दिल्ली में आखिरकार कैसे रह रहा था। कैसे सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान भनक नहीं हुई, कैसे इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन गए। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि फारूक ने इसी साल हुए विधानसभा चुनावों में भी वोटिंग की है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में भी इन लोगों ने पार्ट लिया था, चुनाव में वोट दिया था। जी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके पास जो बिलाल है उसके पास वोटर कार्ड भी है, और वोटर कार्ड जो है वो अभी तक तो प्रिलिमिनरीली तो यही लग रहा है कि वो जेन्युइन है, और मतलब वो फोर्ज्ड नहीं है। लेकिन अब उसको यूज़ करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स उसने लगाया है उसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं। वोट दिया था जी, फारूक ने भी दिया था, बट अभी तक फारूक का, अभी तो हमारे पास कोई पिक कार्ड तो फारूक का मिला नहीं, डॉक्यूमेंट मिला नहीं है हमारे पास अभी। तो जब तक कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं हो सकता तब तक इट इज़ प्रीमेच्योर टू से। अभी तक कितने लोगों को इस स्पेशल ड्राइव में के दौरान वेरीफाई किया जा चुका है, और क्या आगे भी ड्राइव इसी तरह से चलेगी? नहीं, बिल्कुल, ये तो कंटिन्यूस ड्राइव है, जो सरकार का आदेश है, ये ड्राइव तो चलती ही रहेगी। इसके अंदर हम लोग अभी तक 860 के आसपास लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं। इसमें स्पेशल फोकस सदर बाजार एरिया के अंदर है। उसमें हमने दिसंबर और जनवरी के अंदर भी 3 लोगों को डिपोर्ट किया था जो बांग्लादेशीज थे। तो इस प्रकार 5 लोग हैं, 5 को ही सदर से ही डिपोर्ट किया गया। दरअसल दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ ही 28 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के साथ एक बैठक की थी, जिसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई थी। इसके साथ ही साथ दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई या उन्हें चिन्हित करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस की ड्राइव चल रही है। अलग अलग इलाकों में जाकर अवैध घुसपैठियों को तलाशा जा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं, और ये पता लगाया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठी दिल्ली में रह रहे हैं। क्या काम करते हैं? कहाँ पे? यहाँ पे कितने आदमी रहते हो आप?
बस यही है बच्चे बच्चे और हस्बैंड वाइफ कितने दिनों से रह रहे हो? हमने तो हो गया यहाँ पे 2 साल हो गए। अब ये भी समझिए कि दिल्ली में जो पुलिस फिलहाल अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए ड्राइव चला रही है, ये कोई नई बात नहीं है। 3 महीने से लगातार ये ड्राइव चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में तो बाकायदा इसको मुद्दा बना लिया गया था दिल्ली पुलिस के एक्शन को। अब पुलिस का टारगेट ये है कि अवैध रूप से रह रहे जितने भी घुसपैठिए हैं, बाकायदा उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाए, उन्हें उनके देश वापस लौटा दिया जाए, यानी उनको डिपोर्ट कर लिया जाए। आपको जानकारी दें कि 16,000 बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें 100 से ज्यादा घुसपैठियों को अब तक डिपोर्ट कर लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। इसलिए उन झुग्गी बस्तियों में जाकर पुलिस घर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने घुसपैठिए दिल्ली में रह रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दें कि दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए 70 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है और इसी लिस्ट के आधार पर पुलिस घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रही है। इन दिनों दिल्ली पुलिस झुग्गी बस्तियों और क्लस्टर एरिया में एक एक घर का दरवाजा खटखटा रही है। खटखटाते ही जैसे ही घर के अंदर से कोई भी शख्स जो मौजूद है वो बाहर निकलता है तो उससे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे सवालों की 70 सवालों की फहरिस्त है, जिसमें आपका नाम क्या है, आप कहां के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है, मोबाइल नंबर, उनके बैंक अकाउंट नंबर, उनके आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नंबर, ये तमाम डिटेल मांगी जा रही है। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि दरअसल दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुहिम छेड़े हुए है और इसी के चलते एक स्पेशल ड्राइव चलाए हुए है और घर घर जाकर लोगों की वेरिफिकेशन की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके के नई बस्ती इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर एक एक घर में जाकर पूरा परफॉर्मा जो है, जो रेजिडेंट्स हैं उनका भरा जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरा अभियान छेड़े हुए है। इसी तरीके से घर घर जाकर पूरा परफॉर्मा भर रही है और पूरी डिटेल ले रही है ताकि कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है आपको दिल्ली के हर इलाके में, हर जिले में देखने को मिलेगी जहां पर भी झुग्गी बस्ती है या फिर क्लस्टर एरिया है। फिलहाल उत्तरी जिला पुलिस ने अब तक 850 से ज्यादा लोगों को वेरीफाई किया है, उनकी डिटेल ली है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफॉर्मा भरा जाता है दिखाने के लिए, बकायदा उस परफॉर्मे को आगे भेजा जाता है थ्रू FRRO, जिसके बाद जो उनके नेटिव प्लेस हैं, जो भी संबंधित राज्य हैं, वहां पर उनकी जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई किया जाता है और अगर किसी भी तरीके से वो डिटेल फेक निकलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इसी तरह से आपको देखने की मिलेगी इन दिनों, जहां पर दिल्ली पुलिस का ये स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव अवैध बांग्लादेशियों को लेकर चलाया जा रहा है।